हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट संख्या 12 जिसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, आज का प्रथम क्वेश्चन है G7 की बैठक 2020 में कहाँ आयोजित किया जाना था जिसे स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन ए यूएसए में। G7 संगठन की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। यह इसलिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि कोरोना संकट के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। G7 में टोटल 7 देश शामिल है। विश्व के विकसित देशों का यह समूह है। G7 का भारत सदस्य नहीं है, लेकिन इसकी बैठक में भाग लेता रहता है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल 2020 में कहाँ आयोजित होना था। ऑप्शन ए जापान के टोक्यो में, लेकिन कोरोना काल के संकट के वजह से एक वर्ष के लिए इसे टाल दिया गया है। अब यह खेल 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 में आयोजित होगा। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस में 1896 ईस्वी में हुआ था। वही प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईस्वा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2019 किसे प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी वासुदेव मोहई। नेक्स्ट, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में सबसे अंतिम पायदान पर है। ऑप्शन सी मध्य अफ्रीकी गणराज्य। 2018 में भारत 103 स्थान, वही 2020 में भारत का स्थान 94वां स्थान था। नेक्स्ट, 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी पीटर हैंडके। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के आधार पर भारत की जीडीपी के संदर्भ में विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी पांचवा। जब क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत का स्थान यूएसए के चीन के बाद तीसरा है। जीडीपी के आधार पर यूएसए, चीन, रूस, जापान के बाद भारत का स्थान है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा। ऑप्शन बी पंडित जसराज। नेक्स्ट, यूके का वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए ऋषि सुनक। भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को यूके का नया वित्त मंत्री 2020 फरवरी में बनाया गया। ऋषि सुनक इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में भारत के ध्रुवीय उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया था वह है। ऑप्शन ए कार्टोसैट 3। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 2020 में कौन सी परियोजना की घोषणा की गई। लैंगिक सुधार के लिए संस्थाओं का रूपांतरण, विज्ञान ज्योति योजना, महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का केंद्रित पोर्टल, यह सभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर यह परियोजना घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, 27वीं राष्ट्रीय बाल विकास विज्ञान कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई। ऑप्शन डी केरल में। 27वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन दिसंबर 2019 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। इस आयोजन का विषय स्वस्थ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, WHO ने जुलाई 2020 में किस देश को खसरा और रूबेला मुक्त घोषित किया। ऑप्शन ए श्रीलंका को। नेक्स्ट, WHO ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। ऑप्शन बी उपचारित और प्रसाविका वर्ष। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के अवसर पर WHO ने 2020 को उपचारिका और प्रसाविका वर्ष घोषित किया। जनवरी 2019 में जेनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी समिति में यह निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 10 नई आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि घोषित किया, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है। नादूर,
मधमेश्वर अभ्यारण्य, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य, पर्वतीय अर्ग पक्षी अभ्यारण्य, यह तीनों सभी शामिल हैं। खेतड़ी जो है यह शामिल नहीं किया गया है आर्द्रभूमि को। वर्तमान समय में आर्द्रभूमि अर्थात रामसर स्थलों की संख्या टोटल 42 है। नेक्स्ट, वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के आधार पर 2019 में भारत में ई कचरा प्रति व्यक्ति पर किलोग्राम है। ऑप्शन सी 2.4। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट, भारत में म्यांमार के बीच हुए नौसेना का संयुक्त अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? भारत और म्यांमार के बीच जो हुआ था उसको हम लोग इमनेक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों को रैंकिंग जारी की? ऑप्शन ए अमृत योजना के तहत। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत रैंकिंग प्रदान की। इस रैंकिंग में ओडिशा 85.67 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में घरों में पाइप से जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट का निर्माण एवं हरित स्थानों में सुधार करना है। नेक्स्ट, सदिया देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में उनका संबंध था। नेक्स्ट, COP8 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन। किस ग्रह पर दिन की अवधि 1 वर्ष के अधिक होती है? ऑप्शन डी शुक्र वर्ष। सूर्य की परिभ्रमण अवधि 225 दिन की होती है अर्थात सूर्य का 1 वर्ष 225 दिन का होता है। शुक्र का ध्रुवण रोटेशन अवधि जो है 243 दिन का होता है। मंगल का दिन पृथ्वी के समान लगभग 24.6 घंटा और वर्ष 687 दिन का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? लेथोलिथ, सिल्क, डाइक या चीका? ऑप्शन डी चीका। चीका जो है परतदार अवसादी चट्टान है जबकि अन्य तीनों आग्नेय चट्टान की शैली में आते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। ऑप्शन ए। मिनेसोटा का पठार कहाँ उपस्थित है? ऑप्शन डी स्पेन में। यह पठार उत्तर में कैंटाबियन एवं दक्षिण में सिस्टो आइसब्रिका तथा सिथरा मोरेना पर्वत के बीच स्थित पठार है। मेसोकाटा पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तुर्की के पठार को अनातोलिया का पठार कहा जाता है। वहीं मालागासी के पठार को मेडागास्कर का पठार कहा जाता है। अमेरिका के कोलंबिया का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। रोहतांग दर्रा के नीचे विश्व की सबसे बड़ी सुरंग अटल सुरंग बनाई गई है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, अलेख दर्रा ये सब उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में है बोमडीला दर्रा, वही महाराष्ट्र में बोहर घाट और थाल घाट स्थित है। नेक्स्ट, डोलड्रम या शांत वायु पेटी किस अक्षांश के मध्य पड़ता है? तो यह विषुवतीय रेखा के पार 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री दक्षिण तक यह जो है डोलड्रम या शांत वायु पेटी अक्षांश पड़ता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, खमसिन कहाँ की गर्म वायु की स्थानीय नाम है? ऑप्शन सी मिस्र। मिस्र का स्थानीय गर्म वायु का खमसिन कहा जाता है। वही जिसे घाना का वायु जो है हरमट्टन, फिलिस्तीन का बाइयो और फ्रांस का अयाला, चिनूक जो है रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल,
लू जो है उत्तर भारत में, सिमुक जो होता है अरब एवं सारा मरुस्थल में, सिरोको यह जो होता है इटली में। नेक्स्ट, निम्न से कौन सी धारा प्रशांत महासागर की गर्म धारा है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जो धारा है वह क्यूरोसियो धारा है। क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। वही गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा है। और अगोस ब्राजील धारा का दक्षिण अटलांटिक का गर्म जलधारा है। अग्लुहास धारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। सागर में जल के क्षैतिज रूप से एक निश्चित दिशा में प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहा जाता है। पृथ्वी की आकृति एवं धूरण का प्रभाव जलधाराओं की उत्पत्ति पर पड़ता है। नेक्स्ट, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एवं 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान किस फसल की अवश्य दर्शाए होती है? ऑप्शन ए धान। धान के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। वही टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में यह होना चाहिए। फसल को जो होता है वह अच्छा बेहतरीन होता है। नेक्स्ट, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन को कहा जाता है। ऑप्शन ए सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? नीला, हरा, लाल, बैंगनी। तो जब सूर्य के किसी प्रिज्म से गुजरती है तो जो लाल का है सबसे अधिक अपरिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का डायरेक्ट भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आएगी तो किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो होता है वास्तविक भार से कम होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा होता है। सुमेलित सही है, तो चिकन यह सही है। टाइफाइड और खसरा बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, यह गलत है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो पूर्व कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी। खसरा वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। वही क्षय रोग बैक्टीरिया, हैजा बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ, अतिसार जो होता है यह प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? वेग, संवेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। संवेग, वेग और कोणीय वेग जो है यह सभी सदिश राशि के श्रेणी में आते हैं। द्रव्यमान जो है यह अदिश राशि के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन डी डायनामो। जल में सबसे कम घुलनशील गैस होता है। तो N2 जो होता है अध्रुवीय नॉन पोलर है जो जल में नहीं घुलता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिरमेंट का कार्य है। सिरमेंट का कार्य होता है एडहेशन। ऑप्शन सी। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? यकृत, विकृत, फेफड़ा या मस्तिष्क। एम्फीसाइमा जो है यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। एम्फीसाइमा मुक्त धुआं आदि के अंतःशोषण से जुड़ा होता है। एम्फीसाइमा के सबसे अधिक मामले सिगरेट पीने या लंबे समय तक वायु प्रदूषण संपर्क में रहने के कारण उत्पन्न होता है। यह रोग फेफड़े में वायु कोष्ठ को क्षतिग्रस्त कर देता है या एल्वियोली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, जो मच्छर सिद्ध ज्वर को परजीवी को संप्रेषित करता है वह होता है। तो ऑप्शन सी आप लोग सभी जानते हैं, मादा एन्फिलीज होता है, स्त्री एन्फिलीज। पारायौगिक युग औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग। ऑप्शन सी मिनीमाता। सर्वप्रथम 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में मिनीमाता रोग का पता चला गया था।
जापान के किस्पो कॉर्पोरेशन नामक रसायन फैक्ट्री द्वारा क्यूशू द्वीप के दक्षिण पश्चिम में खाड़ी के बहाए गए मिथाइल मरकरी के समुद्री परिस्थिति प्रभावित होने लगी। यह जहरीली रसायन युक्त मछलियों को खाने से वहां के निवासी पारा से विषमता का शिकार हो गए। नेक्स्ट, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो यह अपने प्रकाश संश्लेषण के पौधे जो होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। तो यह जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन डी, ओजोन परत के अवक्षय से त्वचा कैंसर की दीर्घकालीन समस्याएं हैं। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? पोलियो, प्लेग, मलेरिया या हैजा? ऑप्शन डी, हैजा जो है यह पानी से माध्यम से रोग होता है। नेक्स्ट, पानी में साबुन और डिटर्जेंट को मैल दूर करने के लिए किया गया किसके निर्माण द्वारा होता है? ऑप्शन ए, मिशेल। नेक्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है जिससे स्टील को कठोरता पाई जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, जिसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह विश्व बैंक को सदस्यों की संख्या जो है 189 है। IMF भी का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1945 को हुई। वही एडबी की स्थापना जो हुआ था 1966 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बेस्ट उदाहरण अपना भारत, इंडिया है। ऑप्शन सी। जब किसी भी कामगार की सीमांत उपलब्धता शून्य हो तो वह उदाहरण है। तो वह छिपी हुई बेरोजगारी को दर्शाता है। छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जब श्रमिक बाहर से तो श्रम पर लगे प्रतीक होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों को कार्य से कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देता है? तो ऑप्शन डी, अमाशय रस। नेक्स्ट, जनसांख्यिकी श्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जा सकता है? तो यह हम लोग द्वितीय चरण में रखते हैं। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद अपने कार्य के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही अनुच्छेद 77 के अंतर्गत संघीय मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट, भारत में पहली बार 11 AM में बजट प्रस्तुत हुआ था। तो वो कब हुआ था? तो वो 1999 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तदर्थ न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 127 के आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त करता है। नेक्स्ट, योजना आयोग को प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? तो यह जॉन मथाई 1950 को। अब इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट, कैग के कार्य की निगरानी कौन सी समिति करती है? तो कैग का निगरानी करने वाला ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष दल में का कोई भी नेता हो सकता है।
प्रकरण समिति में सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। कई को सरकार के धन का संरक्षक कहा जाता है, जो संचित निधि पर नियंत्रण रखता है। विलुप्त घोषित ग्रेट बैरियर रीफ की एकमात्र स्तनपायी प्रजाति ब्रेम्बल के माइस किस वर्ग के स्तनपायी प्रजाति है? तो यह ऑस्ट्रेलियाई चूहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, समवर्ती सूची का विषय निम्न में से कौन नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना या डाक? डाक जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। यह केंद्र सरकार को प्राप्त है कि डाक संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, सिंधी, नेपाली या अंग्रेजी? अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में यह भाषा शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मुद्रा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक है? ऑप्शन बी, मैग्नीज। मैग्नीज फसलों के लिए सूक्ष्म पोषक है। मुद्रा में विद्यमान सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं तथा विभिन्न फसलों के संतुलित पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैग्नीज लोहा, बोरोन, जिंक, क्लोरीन, कॉपर आदि प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं होती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी? ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 66 के आधार पर निर्वाचन होता है, नियुक्त नहीं किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं और संसद द्वारा हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित होने के आधार पर भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। वही अनुच्छेद 155 के आधार पर राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अनुच्छेद 76 के आधार पर महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो प्रधानमंत्री को लिए न्यूनतम आयु जो है वो ऑप्शन बी 25 वर्ष के लिए है। और लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सभी जो है यह 35 वर्ष आयु तक इनका निर्धारित होता है। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृत किया गया था? राष्ट्रीय गान को 1950 को स्वीकार किया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 फरवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जिसमें 5 पंक्तियां थी, लेकिन राष्ट्रगान के लिए सिर्फ 2 ही पंक्ति को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान की धुन जो है कैप्टन राम सिंह के द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी गायन अवधि 52 सेकेंड की है, लेकिन संक्षिप्त रूप से गाने में इसे केवल 20 सेकेंड में गाया जा सकता है। जन गण मन को सर्वप्रथम 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के काल में भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, तो वो था कन्नौज। कन्नौज उत्तर भारत का केंद्र हर्षवर्धन के बाद अगले 200 वर्ष तक बना रहा और कन्नौज पर अधिकार को ही लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता रहा। कन्नौज का प्राचीन नाम कन्या कुब्ज था, जो ब्राह्मणों का केंद्र था। हर्ष के पूर्व कन्नौज मौखरी वंश का राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट, कार्ले का गुफा का संबंध है। कार्ले का गुफा का संबंध महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र में यह कार्ले का गुफा चैत्य बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित है। ऑप्शन ए। चैत्य बौद्ध धर्म को पूजा स्थल को कहा जाता है। खंडगिरी उड़ीसा में राजा खारवेल ने जैन धर्म के लिए पत्थर को काटकर भवन का निर्माण करवाया था। बाघ गुफा एवं अजंता की गुफा महायान संप्रदाय से संबंधित है। एलोरा की गुफा जो है बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है, तो यह संबंधित है पल्लव राज से। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एकाश्मस रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को सप्त पगौड़ा भी कहा जाता है। अरब में इस शहर को मलमपुरम कहा जाता था। भारत में मंदिर निर्माण गुप्त काल से आरंभ हुआ है। नेक्स्ट, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त प्रथम व्यक्ति था,
तो वो था मुजफ्फर खां तुर्की तुर्बती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चांद बीबी जिसने मलिक अंबर की सहायता से अकबर का सामना किया, वह कहाँ की रानी थी? तो चांद बीबी जो थी बीजापुर की रानी थी, ऑप्शन सी। शिवाजी के द्वारा अपनाया गया छापामार युद्ध का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, मलिक अंबर को माना जाता है। शिवाजी के द्वारा अपनाए गए छापामार नीति का प्रवर्तक अहमदनगर के मलिक अंबर को माना जाता है। शशांक छापामार युद्ध को भारत में प्रथम प्रयोग करता था। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने छापामार युद्ध गुरिल्ला युद्ध नीति की सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया था। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए छापामार युद्ध की नीति अपनाया। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि किस उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। यह कब किया गया था, किस एक्ट के द्वारा वो अपना मंशा बनाया था? तो वह अगस्त घोषणा 1917 से यह घोषणा किया कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो। नेक्स्ट, ऑप्शन डी। वेल्बी आयोग में कौन भारतीय शामिल थे? ऑप्शन ए, गोखले। वेल्बी आयोग का गठन 1896 ईस्वी में किया गया था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। गोखले वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में 1896 में समस्त गवाही देने के लिए यूके भी गए थे। गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट, किसके रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन सी, चार्ल्स वुड का आयोग। नेक्स्ट, विनोबा भावे का संबंध है, तो ऑप्शन ए, पौनार से संबंधित है। नेक्स्ट, डिवाइन लाइफ के लेखक हैं, ऑप्शन ए, शिवानंद। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? ऑप्शन बी, रोलेक एक्ट। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? ऑप्शन सी, 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, अरोड़ा, असफ अली, राम मनोहर लोहिया, तो ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर। स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 1 से 7 अगस्त को स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? इंग्लैंड पाउंड स्टर्लिंग, वेस्टर्न सिटी लीरा, सऊदी अरब रियाल या स्वीडन क्रोना? ऑप्शन बी, वेस्टर्न सिटी लीरा। इटली की मुद्रा का नाम लीरा है। वेस्टर्न सिटी की आधिकारिक रुपया यूरोप की मुद्रा यूरो है। ऑप्शन बी। कर्म ही पूजा है, उक्ति यह किसका है? यह बसावन का है। ऑप्शन ए। रडार का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी, वाटसन। गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए, क्रिस्टोग्राफी। पिसा का झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, इटली। रेड स्क्वायर कहाँ है? ऑप्शन बी, मॉस्को। किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट, यासिन मार्चेंट का संबंध है? ऑप्शन डी, स्नूकर। कैनिन शब्द का संप्रयोग होता है? ऑप्शन बी, बिलियर्ड्स में। भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? ऑप्शन डी, टोटल 8। नेक्स्ट, नाग क्या है? टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन सी, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी। ऑप्शन बी, रीता फारिया।
सर्वप्रथम 1966 में भारत की रीता फारिया विश्व सुंदरी चुनी गई थी। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। ऑप्शन बी लंदन में। सुमेलित नहीं है। बिछेंद्रीपाल पर्वतारोहण, सुंदरलाल बहुगुणा प्रणवीत, विदेश्वरी समाजसेवक या मेधा पाटेकर साहित्य। ऑप्शन डी मेधा पाटेकर साहित्य यह सुमेलित नहीं है। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका संबंध सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधार से है। दोस्तों मैथ आप लोग का स्टार्ट हो गया, सिर्फ ऑप्शन बता देते हैं। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। 95 का बी 10 रुपया, 96 का ए 24, 97 का डी 50% वृद्धि हो रहा है, और 98 का ए 48 किलोमीटर पर आवर, और 99 का सी, और 100 का आपका डी श्रीलंका। किस देश में विश्व में संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को पुनः स्थापित किया गया? तो ये ऑप्शन डी श्रीलंका देश का। दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।